जय मसीह की शुक्र। डेली मना चालन में आपका सबका स्वागत है। जो आज सुंदर एक वचन लेकर के आई हूँ और इस वचन को हम सुनेंगे, अमल करेंगे और आशीषित होंगे। एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 20 का 5। यहाँ पर लिखा है, हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। परमेश्वर वचन के पढ़े सुने जाने पर हमें आशीष दे। ये महीना अगस्त महीना हमने क्या है, एक स्वतंत्रता दिवस मनाने का महीना और साथ ही झंडे फहराने का महीना है ना। तो हमने इस वचन में लिखा है, हम तेरे उद्धार के कारण झंडे फहराएंगे, हर्षित होकर के परमेश्वर के नाम के झंडे फहराएंगे। और हम देखेंगे, अगर हम देखते हैं इतिहास को, तो 22 जुलाई 1947 को भारत का ध्वज जो है वो डिज़ाइन किया गया और उसको फहराया गया 15 अगस्त के दिन। तो ये चीज़ जो है हम देखते हैं, इसमें 3 कलर है, केसरिया कलर है, वाइट है और उसमें ग्रीन कलर भी है। तो केसरिया कलर जो है वो हमें सिखाता है कि देशभक्ति के बारे में और साहस के बारे में हमें संदेश देता है। सफ़ेद रंग धर्म चक्र है उसमें, उसके साथ में शांति और सत्य को दर्शाता है। साथ ही हम देखते हैं जो हरा रंग है, भूमि वृद्धि और समृद्धि को, हमारे जीवन को एक प्रकाशन देता है। साथ में उसमें चक्र है, उसमें 24 स्पाइक्स होते हैं। तो जब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि 24 प्राचीन है ना। और ये बाय बिब्लिकल वे में हम स्पिरिचुअल इसका एक हम वो संदेश देखेंगे कि परमेश्वर इस झंडे फहराने के चक्कर में बात से हमें क्या बताना चाहता है। हम देखते हैं कि यहाँ झंडे फहराने के लिए एक कारण है। वो कारण क्या है? हम तेरे उद्धार के कारण हमें तैयार हो रहे हैं हम झंडे फहराने के लिए। तभी हम एलिजिबल हो सकते हैं कि जब हम उद्धार में हैं। अब हम उद्धार में कैसे हैं देखते हैं, हम हमारे जीवन में उद्धार है या नहीं। तो हमें देखना है कि हमारा साल्वेशन, हमारा उद्धार कैसा है, क्या हमने उद्धार पाया या नहीं। तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति उद्धार पाया हुआ है वही सक्षम है कि वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकता है, उसके नाम के झंडों को सामने लेकर के आ सकता है। उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पढ़ते हैं हम वचन को, रोमियो इसका 10 अध्याय इसकी 9 और 10 आयत को मैं पढ़ूंगी। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सुंदर और स्पष्टीकरण है कि कैसे, अगर मैं उद्धार में रहना है तो हमें कैसे उद्धार का पाना, अपने पाप अंगीकार करना है, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्य पे हमें विश्वास करना है और उसके नाम के खातिर हमने उद्धार प्राप्त करना है। तो उद्धार के लिए हमें कौन सा नाम दिया गया? हम यहाँ लिखा परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। तो इसमें हमें दिखता है नाम हमको मिला है, परमेश्वर के नाम को हम देखते हैं। इसकी 21 आयत मत्ती 1:21 में लिखा है कि वह पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु नाम है जो हमें उद्धार दे सकता है। इस उद्धार के कारण हम परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करने के योग्य बन सकते हैं। हमें उद्धार पाना है दुष्ट के हरेक चालों से, शैतान के कामों से, संसारिकता से अलिप्त होकर के एक जीवन ऐसा जीना है जिसमें हम उद्धार पाए हुए, क्षमा पाए हुए लोग। हम क्या उद्धारकर्ता का नाम मिला हमको? यीशु जगत का उद्धारकर्ता बन गया। क्या मैंने और आपने उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया? जब हम उसको ग्रहण करेंगे तब हम उसके नाम को ऊंचा करने के या झंडे फहराने के, हम झंडे खड़े करने के योग्य व्यक्ति बन सकते हैं। उद्धार का झंडा, सबसे पहला झंडा हम खड़ा करेंगे, उद्धार का झंडा। तो ये हमने जाना कि परमेश्वर मुझसे चाहता है कि मैं और आप क्या करना है, हमें उद्धार में बने रहना है, नई सृष्टि बनना है, एक अलग अपने पापों से उद्धार पाना है। उसके लिए उसने यीशु नाम को दिया। हम नाम के झंडे ऊंचे करने परमेश्वर के, तो यीशु नाम हमको दिया कि हम उद्धार पा सके। दूसरा झंडा हम देखेंगे, वो है, हम वचन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम इसका 3 अध्याय 5 और 6 आयत को मैं पढ़ूंगी।
वहाँ लिखा है, सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यहाँ पर हमने जब उद्धार में आए हैं तो हमें सक्षम हो गए कि यीशु नासरी के नाम से हमें चंगाई के झंडे उठाने हैं। और जब शिष्यों को देखते हैं हम कि जब वो डर कर बैठे हुए थे यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पास बाद, फिर उनको बोला गया कि आप ठहरे रहो, जब एक सामर्थी एक सहायक तुमको दूंगा जिसके द्वारा तुम मेरे नाम को ऊंचा उठा सकोगे। और वहां पे 120 लोग थे कमरे में, उनको पवित्र आत्मा से वो भर गए। फिर वो बोल्ड हो गए और पतरस और सब यूहन्ना सब बाहर निकले और यीशु नाम का प्रचार करने लगे। सामर्थ से भरकर वो लोगों को चंगाई भी देने लगे, जो अधिकार यीशु मसीह ने उनके ऊपर दिया था। हम यहाँ देखते हैं मंदिर के पास जो व्यक्ति जन्म का लंगड़ा है, उसको उन्होंने बड़ी आशा से देख रहा, उसने कहा, चांदी सोना मेरे पास नहीं है, उससे भी बढ़कर एक वैल्यूएबल नाम मेरे पास है। वो परमेश्वर का नाम जिसके झंडे मुझे खड़े करना है, वो क्या है? यीशु नासरी के नाम से। और यही नाम हमको क्या करा, उसने चंगा हुआ, उसके टखनों में घुटनों में बल आया और वो स्तुति करता हुआ कूदता हुआ चलता हुआ परमेश्वर के मंदिर में गया और उसके नाम की वो भी स्तुति करने लगा। तो मेरे प्रियो, जब हम उद्धार में होते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने उद्धार पाए हुए, तो हमें कहाँ चंगाई मिलती? जब हम उद्धार पाते हैं तो हमारे प्राण में, हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में हम वो चंगाई को लेकर के चलेंगे तो हम दूसरों के लिए चंगाई का झंडा फहरा सकते हैं जब हम इस नाम को लेकर के जाते। यहाँ लिखा है, इसमें हम यहोवा परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। यहाँ लिखा है, याकूब के नाम, परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के झंडे खड़े। ये 20 अध्याय में हमें 3 नामों का प्रचलन मिलता है। तो उसमें हम यहोवा जो हमारा, उसका नाम क्या है? यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। चंगाई कहाँ से आई? क्रूस पर से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से। अगर हम आइजिया 53 वर्स 5 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाईपन मिला। क्या मैं और आप उद्धार पाने के बाद अपनी सोल स्पिरिट बॉडी में उस चंगाई को पाए हैं? नहीं पाइए तो आज आपका चंगाई पाने का दिन है और आपको परमेश्वर चाहता है कि आप संभवतः आज का वचन सुनने के कारण आपको चंगाई मिल जाए और परमेश्वर के नाम के झंडे आप ऊंचे करने पाए। आपने उद्धारकर्ता मसीहा को ग्रहण किया है तो अगर उसकी आज्ञाओं को मान रहे तो चंगाई आपकी निश्चित होना है। एक बड़ा नाम प्रभु यीशु मसीह का आपको मिलता है, यीशु नासरी के नाम से। और हमें परमेश्वर के लिए केवल बैठे नहीं रहना है कि एक ही जगह बैठ के हम स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, काफी है, वचन पढ़ रहे। नो, हमें उस चंगाई का, यीशु नाम का इस्तेमाल करना है लोगों की चंगाई के लिए। मुझको और आपको प्रभु ने सामर्थ्य दी है कि मैं और आप यीशु नाम का इस्तेमाल करके, उसके नाम के ऊंचा उठा के झंडे हमने चंगाई के देने, हमने उद्धार का झंडा देखा, हम चंगाई के झंडे को भी ऊंचा कर सकते हैं। हमें क्या है? सोल में, स्पिरिट में और हमारे शरीर में क्या है? यीशु नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और उसके वचन से हम चंगाई को ले सकते हैं और दूसरों को भी उस झंडे के द्वारा उस चंगाई के दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं। फिर हम आयत पढ़ते हैं, भजन संहिता 20:5 लिखा है, हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे, वह तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब तीसरा झंडा जो हमें खड़ा करना है उसके लिए हमें वचन हम देखेंगे। हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। उसमें लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मतलब तीसरा झंडा, हमें क्षमा का झंडा फैलाना है। जब हम उद्धार पाए तो हम क्षमा पाई, हमने अपनी आत्मा में, अपने शरीर में, अपने सोल स्पिरिट बॉडी में हमें माफी पाए हुए व्यक्ति बन गए, क्योंकि उसने हमें क्षमा किया, हमें क्षमा किया। तो ये माफी को हमें आगे बढ़ाना है। एक ऐसा झंडा जो हम नहीं करते, हमें पसंद नहीं आता किसी को क्षमा करना। और वह कलाम तो कहता, अगर तेरे मन में किसी के विरुद्ध में कुछ बात है या किसी और के मन में भी तेरे विरुद्ध, जा उसके साथ मेल मिलाप कर, तब आके मेरी भेंट, मुझे भेंट चढ़ा। हमारी भेंट भी प्रभु ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि हमने किसी को माफ नहीं, एक ग्रजेस, एक बुराई हमारे दिल में अगर है पड़ी हुई तो प्रभु के सामने हमें ग्रहण नहीं कर सकते।
हम लॉर्ड्स प्रेयर में बोलते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, ऐसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा कर। हमारी क्षमा, हम कैसे दूसरों को क्षमा करते उस पर डिपेंड है। अगर छोटा सा भी ग्रजेस रह गया तो वो क्षमा न करने वाला स्वभाव हमको क्या करेगा, दंड में लेकर के जाएगा। अगर हम पढ़ते हैं इफिसियों 4:32 में, इफिसियों 4:32 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये आज्ञा के समान है। चाहता है प्रभु कि हम क्षमा करें। क्षमा के झंडे को जब ऊंचा उठाना है, मतलब उसको फहराना है, दूसरों तक पहुंचाना है उस मैसेज को, मतलब हमें व्यवहार में दूसरों को क्षमा करना है। एक सुंदर व्यक्ति का एक उदाहरण परमेश्वर ने हमको दिया है। उसमें है एक मालिक है और अपने सेवक को बोलता है, अच्छा तेरा क्या लेन देन है? जब आता है, ओ मुझे इतना देना है, तेरा कर्जा माफ कर दिया मैंने। वो आगे जाता है बाहर सेवक, और उसने किसी ने उससे लिए पैसों को, उसका गला पकड़ के, ला मेरे पैसे वापस कर, और उसको माफ नहीं करता हो। तब ये बात राजा को जो पता चलती, तो उसने कहा, मैंने जब तुझे माफ किया तो क्या उस माफी को तू आगे नहीं ले जा सकता? क्या तू उसको क्षमा नहीं कर सकता था? ये काम तूने किया है, तो अब तू अपने क्षमा न करने वाले हृदय के कारण दंडित है। उसको जेल में डाला गया। उसका ऐसे होगा। इसलिए अभी से हमारा हृदय स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। मत्ती 5:8 में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपने स्वर्ग राज्य के वारिस होना है, अभी से क्षमा की प्रैक्टिस करनी है। तो चिलो ने पूछा, प्रभु हम कितनी बार क्षमा करने? क्योंकि जीवन में बहुत मौके आते हैं कि कोई ना कोई आपके साथ कोई ना कोई बुरा व्यवहार करता है और एक्सपेक्ट करता है कि हम उसको क्षमा कर दें। हमें लेट गो करने वाले स्वभाव को लेकर के चलना। तो कितनी बार करें प्रभु? प्रभु ने कहा 7 के 70 गुना। कोई लोग उसका हिसाब लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर इसका मतलब है, परमेश्वर चाहता है हर बार माफ करो। जितने बार आपको मौका मिले, जितने बार वो आपसे माफी मांगे, आपको क्षमा करना है। क्यों? अगर हम पढ़ते हैं दानियल पुराने एतनामे में, दानियल की किताब और इसके 9 अध्याय को और 9वीं आयत में पढ़ूंगी, उसमें इस प्रकार लिखा है, देखेंगे तो एक क्षमा करने वाला जो परमेश्वर के नाम के झंडे जो खड़े करने, जब हम क्षमा का झंडा खड़ा करने जा रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए क्षमा करने वाले उस परमेश्वर का नाम क्या है। यहाँ लिखा है, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खानी is a mine of grace and forgiveness. He holds the grace and forgiveness. उसके पास है इतने खजाना है माफी का, आप कितने बार जाओ वो उतने बार आपको माफ करने के लिए तैयार है। उसका नाम है दया सागर। लिखा है दया जो है दंड के ऊपर काम करती है, आपके दंड को हटाने का काम करती है दया। तो मेरे प्रियो, हम दया के नीचे आ जाइए, दया के झंडे के नीचे आ जाओ और क्षमा के झंडे को ऊंचा उठाइए कि हम क्षमा करना सीख जाए। हम हर एक उस व्यक्ति को क्षमा करें जिसने आपका बुरा किया है, जाने अनजाने में आपके साथ उसने बुरा किया है। हमने अपने आप को पहले क्षमा पानी है यीशु के नाम में, और हमने पाना है दूसरों को क्षमा करना है, साथ साथ अपने शत्रुओं को भी क्षमा करना है, अपने सताने वालों को हमें क्षमा करना है। तो ये परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, अगर मुझे क्षमा का झंडा खड़ा करना है तो मुझे चाहिए, इस कठिन बात है, किसी को बहुत मन से क्षमा करना, ऊपर ऊपर हम कर देते, लेकिन अगर मन में भी है तो प्रभु हमें जांचता है। वो छोटा सा अनफॉरगिवनेस हमको दंड के आगे लाके खड़ा कर सकता है। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा का झंडा कहाँ से फहराया? उस क्रूस पर से, अपने बलिदान के द्वारा। यहाँ किया क्या? उद्धार करता यीशु मसीह क्रूस पर था। उसकी अगर क्रूस को देखेंगे तो उसकी सामने के हिस्से से हमें साल्वेशन मिलता है, पीठ के पीछे से हमें चंगाई मिलती है, और उसके ऊपर से बहे हुए लहू से हमें क्षमा मिलती है। ये तीनों कार्य, जैसे झंडा केवल एक झंडा पताका नहीं होता, उसके साथ एक पूरा एक लकड़ी के साथ डंडे के साथ वो बांधा होता है, या लोहे के किसी सपोर्ट के साथ। वो सपोर्ट हमारी लाइफ का, यीशु ने कहा, जब तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, मुझ पे ईमान लाते हो, अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे चलो। वो क्रूस यीशु मसीह का मुझे उद्धार दिलाता है, मुझे चंगाई दिलाता है, मुझे क्षमा दिलाता है। इस बात को मैंने उसके नाम को ऊंचा उठा के लेकर के चलना है। और हम देखेंगे पहले यूहन्ना
पहले यूहन्ना इसका पहला अध्याय इसकी 7वीं आयत और 9वीं आयत यहाँ लिखा है, पर यदि वैसा वो जैसा ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। 9वीं आयत कहती, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ऐसा परमेश्वर हमारे पास, जिसके नाम के, उस परमेश्वर के नाम के झंडे मुझे खड़े करना है, वो झंडा मेरा है कि मैं माफी को लेकर के चलूं, दूसरों को माफ करता चलूं, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो और मुझे भी माफ करे, क्योंकि उसने कहा जैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं वैसे ही परमेश्वर, अगर हम नहीं करेंगे तो वो भी हमको क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, इन तीनों झंडों में कौन सी कॉमन बात दिखती है मुझे आपको? यीशु का नाम। वो उद्धार का झंडा फैलाते हो, कौन सा नाम ऊंचा करना? यीशु का नाम जो उद्धार करता है। दूसरी बात हमने देखी चंगाई में, यहोवा राफा, यीशु नासरी के नाम से उन्होंने चंगाई दी उसको। तीसरी बात पाप क्षमा के लिए क्या है? यीशु का लहू हमें पापों से क्षमा देता है। मेरे प्रियो, इस वचन से प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, आत्मा में, आपने शरीर में आप चंगाई पाए, उद्धार पाए। हो सकता आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया होगा। विश्वास, वचन सुनने से आपका विश्वास मजबूत होता है, जैसे मैं आपको सुना रही हूँ। इस वचन को सुनने के द्वारा आपका विश्वास अपने उद्धारकर्ता के लिए, जिसने मेरे लिए अपना प्राण दिया, उस पर आया है। मैं अपनी बात कहूँ कि क्या आपने उद्धार पाया? मैंने पाया। मैंने 1 अक्टूबर 1983 को अपना जीवन प्रभु को दिया। उस दिन से आज के दिन तक उसने उस दिन मुझे एक वादा दिया, इब्रानी 13:5 के अनुसार, मेरी बेटी, मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा, ना कभी तुझे ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। और मैं महसूस करती जीवन के हर एक उतार चढ़ाव, परेशानी में या तकलीफ में, किसी बात में परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। हमेशा वो मेरे साथ रहता है। वो इम्मानुएल है, वो मेरा यीशु मुक्तिदाता है। हम तिरंगे में देखते केसरिया कलर है। केसरिया कलर में क्या है? यीशु का लहू। जब हम देखें अपने झंडे के, देश के झंडे को, तब भी हमारे अंदर ये संदेश मिलना चाहिए, ये रंग मुझे यीशु के लहू को याद दिलाता है। श्वेत रंग मेरी पाप क्षमा से मुझे शुद्ध। आपके पाप लाल रंग के हो, वो श्वेत हो जाएंगे, हिम से भी श्वेत हो जाएंगे, वो प्रभु का वादा है। फिर हम चंगाई के लिए देखते हैं कि चंगाई क्या है? जो सूखे अंगों में जीवन आ गया। ग्रीन कलर लाइफ को दर्शाता है। हम ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, हॉस्पिटल में खासकर, वहाँ पे ग्रीन कलर इस्तेमाल करता है। ग्रीन, एक नई सृष्टि बन जाते हैं हम लोग प्रभु में। तो मेरे प्रियो, मुझको और आपको उद्धार की मार्ग में चलना है, क्षमा में रहना है और चंगाई के इस झंडे को सारे जगत में हमको पहनाना परमेश्वर कहता है। उसने आज्ञा मुझको और आपको दी। हम कैसे फहराएंगे? मत्ती 28:19-20 में लिखा है कि तुम जाओ सारे जगत को, क्या मैंने जो बातें तुमको सिखाई वो उनको मानना सिखाओ, उनको चेला बनाओ, उनको बपतिस्मा दो। परमेश्वर की आज्ञा है और कहता है, वादा भी करता है कि अकेले नहीं है आप, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। हमारा सहायक, उसने पवित्र आत्मा हमको दिया कि हम वचन को समझ सके, वचन को प्रचार कर सके। तो हमें शर्माना नहीं है, हमें सुसमाचार के साथ इस उद्धार के झंडे को लेकर के जाना है, उद्धार का सुसमाचार देना है लोगों को। यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या कर लिया, उसने मुझे कैसे चंगा किया, मुझे गवाही बनकर हम पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह बनने हैं। और हमने क्षमा पाई है तो हमें क्षमा करते हुए आगे बढ़ना है। ये महीना 2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन नए महीने में भी जब प्रवेश करें, हमारे जीवन के हर दिन हर पल हमने इन झंडों को लेकर के चलना है, एक उद्धार में चलना है। उद्धार का हमारा जीवन एक ऐसा पताका बन जाए जो लोग देखे तो जाने उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, हम क्षमा पाए हुए हैं। ये भला चंगा बीमार था, निर्बल था, लेकिन आज तो ये बड़ा बलवंत हो गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उद्धार की राह में उसको क्षमा दी। इस बात को मुझे और आपको लेकर के चलना है। अपने उद्धार में बने रहने के लिए हमें क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे मंदिर में। उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और वहां पर यीशु नासरी के नाम से चंगाई थी। दूसरों को क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर दया की खानी है, उसके पास दया खत्म नहीं होती। तो हम भी दया सागर परमेश्वर के पास लोगों को। एक सवाल मेरा और आपके लिए है कि क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? नहीं तो आज वह दिन है,
आज वो दिन है, लिखा है आज उद्धार का दिन है। आज उसको अपना उद्धारकर्ता बना लीजिए, क्षमा पा लीजिए, चंगाई पा लीजिए सोल स्पिरिट बॉडी में। और अपनी क्षमा में आप हर दिन चलिए दूसरों को क्षमा करते हुए, ताकि आप परमेश्वर, आप दंड के आगे आपको भी माफी परमेश्वर देने वाला हो सके। परमेश्वर इस वचनों से आपको मदद करे कि आप परमेश्वर के लिए एक उत्तम पात्र बने, क्योंकि ये उद्धार जो है सोने चांदी से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से एक दान है। तो अपने वरदानों के द्वारा, अपने इस उद्धार के द्वारा, चंगाई के द्वारा और क्षमा के द्वारा परमेश्वर के नाम के झंडे ऊंचे करें, और उसके सारे नाम की महिमा उसको मिले। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।